नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ द हिंदू प्रीमियम। ये आज इस सीरीज का पहला डे है और आप सभी लोग दोस्तों जैसे द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हैं तो वही उसी सीरीज में हम इसको भी पढ़ रहे हैं जो द हिंदू के प्रीमियम आर्टिकल हम पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला आर्टिकल पढ़ेंगे हम द सिटी ऑफ फ्यूचर ऑरोविल। इसके बारे में आप में से सारे जो नए बच्चे हैं इस सेशन को करने के पीछे के पर्पस को समझिएगा। दो चीजें कवर कर रहे हैं। पहला, मैं दोस्तों इंग्लिश का टीचर हूं तो आपको मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें हम द हिंदू के प्रीमियम आर्टिकल से मैं ये सिखाऊंगा इसमें। नंबर टू, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो आपकी जो जनरल अवेयरनेस है ये आपकी इंप्रूव होती है पर्टिकुलर उस टॉपिक में, जिससे कि आप चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव जनरल अवेयरनेस हो, वहां हर जगह इसकी हेल्प मिलेगी आपको, इंटरव्यू जाने से लेकर एवरीवेयर। अलॉन्ग विद दैट जो इंग्लिश का सेक्शन होता है दोस्तों वहां भी आपको इंप्रूवमेंट मिलता है, क्योंकि आपके जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोजनेस या पैराग्राफ जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, करंट में होने वाले टॉपिक पर बेस्ड ही कोई ना कोई आर्टिकल बनता है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस प्रीमियम आर्टिकल को। आ चलते हैं यहां पर। आज हमारी 16 तारीख है और हम इसे पढ़ रहे हैं। आया था कल 15 तारीख को आया था, तो आइए जरा से समझते हैं पूरा, है ना। यहां से पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे जो देखो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग कैसे करते हैं आप, मच नीडेड इम्पेटस, यानी एक ऐसे इम्पेटस की जरूरत है, इम्पेटस हो जाता है एनकरेजमेंट देने की जरूरत है ना, ये आपका नाउन है। ऐसे इम्पेटस की जरूरत है टू मेकिंग ऑरोविल अ सिटी ऑफ द फ्यूचर, जिससे कि हम ऑरोविल को सिटी ऑफ द फ्यूचर बना सकते हैं। कैसे, लैंड कंसोलिडेशन फॉर द सिटी एरिया, इस सिटी एरिया के लिए जो लैंड कंसोलिडेट की गई है, इकट्ठा की गई है, जिस पूरी की पूरी भूमि पर ये सिटी बन रही है, जो कंसोलिडेशन जो है ये सब्जेक्ट एरी वर्ब इज बीइंग ओवरसीन, उसको देखा जा रहा है इन अ प्रोफेशनल वे, एक प्रोफेशनल तरीके से उसे देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है हम पढ़ते हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो दोस्तों, ये फोटो है, ये असल में एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है। एक्सपेरिमेंटल सिटी क्यों कहा जा रहा है, जैसे कि आपको मालूम है डार्विन की थ्योरी है हमारे ह्यूमन इवैल्यूएशन को लेकर, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, इवैल्यूएशन नहीं इवोल्यूशन को लेकर हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो उसी तरीके से इस पर स्टडी करने को लेकर ये जो है स्टडी को बनाने की कोशिश की गई थी, नींव रखी गई थी। आओ जरा इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। ये बहुत शानदार आर्टिकल है, आपको मजा आ जाएगा जब आप इसे पढ़ोगे ना, पूरा कंप्लीट कर लोगे। और सेशन को दोस्तों लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना आप सब लोग। अगर जब जब आपको लगे कि हाँ जी मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे उस पर डिस्कशन करते हुए दिख जाना। जिन जिन के कमेंट में मुझे डाउट लगेंगे मैं उसको आपको जवाब जरूर दूंगा। और थम्स अप पे जरूर प्रेस कर देना। शुरुआत होती है यहां से, नेम्ड आफ्टर श्री औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो के नाम पर यह रखी गई है सिटी का नाम, जिसका नाम है ऑरोविल, एंड बेस्ड ऑन हिज विजन, और उनके ही विजन पर बेस्ड फॉर द फ्यूचर को लेकर ऑरोविल वाज क्रिएटेड, इसे क्रिएट किया गया एज अ प्लान्ड सिटी के तौर पर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको लेकर यह प्लान किया गया। टुवर्ड्स दिस, और इसी को लेकर द मदर नाम क्या है, श्री औरोबिंदो की स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर, तो इन्हीं की स्पिरिचुअल एक कोलैबोरेटर थी, उनका नाम नहीं है बट उनको एक उपाधि दी गई है द मदर के नाम से। वो भी स्पिरिचुअल लीडर थी और ये भी स्पिरिचुअल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे। इन्वाइटेड द आर्किटेक्ट, और उनकी ही इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आर्किटेक्ट को इन्वाइट किया, और नाम क्या आर्किटेक्ट का, रोजर एंजर ये नाम है ना। इन 1965 में गेव हिम अ ब्रीफ, और उनको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया। वर्कड विद हिम, इनके साथ काम किया फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स अंटिल शी अप्रूव, जब तक कि उन्होंने ये अप्रूव नहीं कर दिया कि क्या फाइनल प्लान होगा, नोन एज द गैलेक्सी, जिसका नाम होगा गैलेक्सी। इन 1968 की ये बात है। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले इन 1966, दैट मीन्स 2 years ago, the architect and his team, दोनों आपके सब्जेक्ट हो के आर्किटेक्ट और टीम, मेड अ प्रेजेंटेशन ऑन ऑरोविल, उन्होंने ऑरोविल पर एक प्रेजेंटेशन बनाई थी 2 साल पहले, एंड इट्स सिटी प्लान, और उसका जो ये सिटी प्लान था उस पर एट यूनेस्को पेरिस एट मदर्स रिक्वेस्ट पर। दिस रिवील्स, ये बताता है ऑरोविल के बारे में एज अ सिटी, कि एक ऐसी सिटी है विद अ स्पिरिचुअल सेंटर के साथ में, जो प्लेस्ड है ऑन अ लेक एंड सराउंडेड है बाय गार्डन्स। ऐसा इसके सिटी के बारे में दोस्तों इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब जो ये हमने यहां पर देखा, दिस ब्रीफ, ये जो देयर ब्रीफ, उनका जो ये ब्रीफ था, यानी शॉर्ट में जो बताए गए सब्जेक्ट एरी वर्ब, स्पीक्स ऑफ अ सिटी, एक ऐसी सिटी के बारे में बताता है, पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी से पूरी तरीके से पावर्ड है। कॉमा के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव में होता है।
ऑप्टिमाइजिंग पेडेस्ट्रियन फ्लो, और वो ऑप्टिमाइज ऐसे हो रखी कि लोग वहां पर पैदल चलें, चारों तरफ जहां भी जाए पैदल ही जाए, इंस्टीड ऑफ पोल्यूटिंग कार्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, यूज ऑफ नेचुरल एयर कंडीशनिंग है, स्ट्रीट्स विद शेड है, यानी कि सड़कों पर छाएं हैं पेड़ों की, टू ईज वॉकेबिलिटी, ताकि वहां पर आराम से पैदल चला जा सके। ए फोर रनर ऑफ सस्टेनेबल प्लानिंग, यानी कि एक सस्टेनेबल प्लानिंग हो उसको पहले से ही दिमाग में रख लेना। नाउ बीइंग एम्यूलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, अब वही चीज पूरी दुनिया भर में कॉपी की जा रही है। विच इज अ फैक्शन ऑफ रेसिडेंट्स, जो कि एक रेसिडेंट्स का एक ग्रुप है, रिमेन्स इग्नोरेंट, जिसको शायद पता भी नहीं है। ए फैक्शन ऑफ रेसिडेंट्स में फैक्शन सब्जेक्ट है जो कि है ग्रुप, और ये इसके लिए सिंगुलर वर्ब, रिमेन्स इग्नोरेंट ऑफ, जिसको ज्यादा पता नहीं है, डिस्पाइट ऑल इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन ऑफ ऑरेविल, जो कि पब्लिक डोमेन ऑफ ऑरेविल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी। ओके, अभी हमने इसके बारे में थोड़ा इंट्रो पढ़ लिया, जो इंट्रो हमारा यहां पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही है ना बात? आप बिल्कुल अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो ना इंग्लिश, तो आपके लिए सेशन बड़ा शानदार है, पूरे को बड़े ध्यान से सुनना। तो सिटी प्लान, इंट्रिंसिक सस्टेनेबिलिटी, ये सिटी प्लान है और साथ में सस्टेनेबिलिटी कैसे इसके अंदर अंतर्निहित है, इसकी बात को बता रहे हैं। फॉर द एक्सपेरिमेंट टू सक्सीड, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो उसको सक्सीड होने के लिए, एक्सपेरिमेंट को सक्सीड होने के लिए, द मदर, ये सब्जेक्ट है, वर्ब होगी द मदर, लिमिटेड द पॉपुलेशन टू 50,000 रेसिडेंट्स, इतनी ही पॉपुलेशन को उन्होंने लिमिट किया, विद अ करस्पॉन्डिंग अर्बन प्लान, जो करस्पॉन्डिंग अर्बन प्लान उन्होंने बनाया ऑरेविल सिटी के अंदर, वेयर, जहां पर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इवॉल्विंग ह्यूमैनिटी, इवॉल्व होती हुई ह्यूमैनिटी के सारे एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स सारे जो पहलू हैं, एस्पेक्ट सब्जेक्ट है वर्ब, वुड फाइंड प्लेस, यानी वो सारे पहलू वहां पर होंगे। क्रिएटेड फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल, और इसको ह्यूमैनिटी की तरह पूर्ण रूप से क्रिएट किया गया है, ये जो शहर है, एज स्टेटेड, जैसा कि बताया गया, स्टेट मतलब जैसा कि बताया गया है, इन दी ओपनिंग लाइन ऑफ द चार्टर। चार्टर कहा जाता है जब हमने कोई रिपोर्ट बनाई, हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे रिलेटेड, उसी को चार्टर कहते हैं। तो ये चार्टर में जैसा कि बताया गया है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज नेवरदलेस एम्ड, बावजूद इसके इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो उसका एम क्या था, एट दोज रेडी टू मेक अ कमिटमेंट, उन लोगों के लिए हु आर रेडी टू टेक कमिटमेंट, जो कमिटमेंट लेना चाहते हैं, एज द चार्टर ऑल्सो स्टेट्स, जैसा कि चार्टर भी कहता है, बट टू लिव इन ऑरविल, लेकिन वो ऑरविल में रहना चाहते हैं। वन मस्ट बी विलिंग सर्विटर, एक व्यक्ति को सर्विटर होना होगा ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस का, यानी कि एक तरीके से स्पिरिचुअल होना होगा। ऐसे करके दोस्तों इस बात को बताया। ऑन Feb 28, 1968 की बात है, ये जो गैलेक्सी प्लान था वाज डिस्प्ले, ये दिखाया गया एट द एंट्रेंस ऑफ द एम्पी थिएटर एंड द चार्टर रीडआउट में, एम्पी थिएटर और चार्टर रीडआउट में पूरा का पूरा इस प्लान को दिखाया गया। ऑल मैन ऑफ गुडविल, गुडविल यानी अच्छी और भलाई के जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लोग थे, मैन प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब प्लूरल हो गई, वर इनवाइटेड, इनको इनवाइट किया गया टू दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट, एंड एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट इन सिटी के लिए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड करके कहीं पर भी लिखा होता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है बशर्ते। एक प्रोवाइड का मतलब है किसी को कुछ दे देना, लेकिन एक प्रोवाइडेड का मतलब है कंडीशन बताना, ये कंडीशन नहीं बता रहा है। प्रोवाइडेड बशर्ते दे हैड अ थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस, यानी उन्हें बुलाया गया, इनवाइट किया, शर्त उसमें बस इतनी थी कि उनके अंदर प्यास होनी चाहिए प्रोग्रेस को लेकर, एस्पायर्ड टू अ हायर एंड ट्रूअर लाइफ, एक हायर और ज्यादा ट्रू लाइफ को लेकर आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, उन सबको इन्वाइट किया गया। सो ऐसे करके हमने यहां पे किया। फिर आगे क्या हुआ, 1969 में द मदर, वही जो द मदर थी, हायर्ड रोजर एंजर, इनको हायर किया टू प्रिपेयर द फर्स्ट मास्टर प्लान स्टडी, कि पहला मास्टर प्लान स्टडी वो प्रिपेयर करें। हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर द मेट्री मंदिर, जो कि क्राउन है, जिसको हम हिंदी में मातृ मंदिर कहते हैं, मातृ मंदिर, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था आफ्टर द मातृ मंदिर, उसका नाम क्या रखा गया, द क्राउन was presented, उसे प्रेजेंट किया गया इन डिटेल, डिटेल में उसे प्रेजेंट किया 1969 तक आते आते। येट फिर भी इट हैज हैड टू वेट, फिर भी इसको वेट करना पड़ा थ्रू इयर्स ऑफ इम्पास, कई वर्षों तक तो इसमें इम्पास आते रहे, इम्पास का मतलब रुकावटें आती रही। आफ्टर द मदर्स पासिंग, जब मदर्स पास हो गई उसके बाद भी कोर्ट केसेस, एंड फाइनली क्या हुआ, द ऑरविल फाउंडेशन एक्ट इनेक्ट हो गया 1988 में, यानी कि इनके गुजर जाने के बाद की बात है तब। विद दिस, और इससे क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एन ऑफिशियल मास्टर प्लान,
एक ऑफिशियल मास्टर प्लान को फॉर्मुलेट करने का जो प्रोसेस था, प्रोसेस सब्जेक्ट है और ये रेस्क्यू वाज अंडरटेकन। ये जो प्रोसेस था वो लिया गया, किया गया किसके द्वारा? बाय रेसिडेंट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। गवर्निंग बोर्ड की रिक्वेस्ट पर रेसिडेंट्स के द्वारा किया गया। एज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट, जैसा कि एक्ट में स्टिपुलेटेड था। स्टिपुलेटेड मतलब कंडीशनड था, जैसा कि उसमें शर्त थी। एंड रिसीव्ड ऑल अप्रूवल्स बाय 2001, 2001 तक आते आते सारे अप्रूवल भी इसको सिटी को मिल गए। इट इज अंडरस्टूड, तो ऐसा माना जाता है दैट ऑब्स्ट्रक्शन और अब्यूज, जो ऑब्स्ट्रक्शन रुकावटें थी, अब्यूज जो इसके खिलाफ चीजें हो रही थी। एक अब्यूज का मतलब हो जाता है गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना। एक अब्यूज का मतलब हो जाता है परेशानियां होना, प्रताड़ित करना, चीजों को लिए परेशानी बने रहना, वो अब्यूज हो गया, मिसबिहेव हो गया। सो ऑब्स्ट्रक्शन और अब्यूज अगेंस्ट द चार्टर ऑफ द सिटी प्लान इज होली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ऑरविल। तो वो पूरी तरीके से ऑरविल की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था। अब ऑरविल तो कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता हुआ था, बट जो लोग थे वो इसके खिलाफ थे। ओके, इसे पढ़ते हम फिर से आगे बढ़े। However, याद रखना कहीं भी अगर ऐसा वर्ड आ गया however, इसका मतलब जो भी बात अभी बोली गई इससे पहले ये उससे थोड़ा सा अपोज करके, ऑपोजिट करके बात को बोल रहे हैं। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? हालांकि। However, all attempts to simply mark the ground on the ground, सारी जो कोशिशें की गई ग्राउंड को मार्क करने के लिए ऑन द ग्राउंड, लेट अलोन बिल्ट इट, तो फिर से अलाउ कर दिया गया, इसे अकेले बिल्ड किया जाना, करने दिया गया, अकेले बिल्ड होता रहे। मेट विद कांस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, तो बार बार कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते रहे इनके सामने बाय अ रेसिडेंट फैक्शन, यानी वहीं रहने वाले लोगों के एक ग्रुप से, यानी रेसिडेंट फैक्शन मतलब एक ग्रुप, जो वहीं के रहने वाला ग्रुप था। इट टुक ओवर 20 ईयर्स, तो तब से 2001 के बाद से 20 साल लग गए, आज हम 2024 में, उससे 20 साल लग गए। मेनी लेटर्स फ्रॉम द रेसिडेंट्स की तरफ से बहुत सारे लेटर्स गए टू द गवर्निंग बोर्ड को टू ब्रेक द इम्पास, इस प्रकार के जो रुकावटें हैं उनको रोकने के लिए। 25 कोर्ट केसेस हुए अगेंस्ट द ऑरविल फाउंडेशन एंड वर्किंग ग्रुप्स के खिलाफ, इंक्लूडिंग एक केस फाइल हुआ एट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ये क्लेम कर रहा था ऑरविल टू बी अ डीम्ड फॉरेस्ट, कि जहां ये ऑरविल सिटी बनाया गया ये तो एक फॉरेस्ट होना चाहिए था, इन्होंने तो जंगलों को काट के बना दिया गया। जरा सोचो ये सब हमारे ही देश में हो रहा है और आपको सुन के हैरानी होगी, वहां कोई ऐसा था भी नहीं। बाद में जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ये ग्रीन चिट दे दी कि नहीं बिल्कुल ठीक है। तो पता नहीं क्यों अपने ही देश में इस तरीके से लोग हमें मिलते रहते हैं। ये आपको तो आज पता चल रहा है। टू फाइनली अलाउ द क्राउन टू हैपन, तब फाइनली अलाउ किया गया क्राउन को कि ये हो जाए। टू बी नोटेड, और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इटसेल्फ स्ट्रक डाउन, इन्होंने पहले क्या कर दिया था? स्ट्राइक डाउन कर दिया था, यानी कि पहले रोक लगा दी। जब एनजीटी के सामने गई कंप्लेंट तो रोक लगा दी इन्होंने। द ग्राउंड्स, और कारण ये बताए गए, ग्राउंड्स मतलब रीजंस, दैट ऑरविल जो था वॉज डीम्ड फॉरेस्ट, की सच में वो फॉरेस्ट होना चाहिए था। येट प्रोसीडेड टू नॉट ओनली एडमिट द केस, फिर भी आगे प्रोसीड किया, सिर्फ केस को एडमिट करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो इशू अ वर्डिक्ट, बल्कि इन्होंने तो एक वर्डिक्ट भी सुना दिया वहां पर, विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ स्टेट एब्सोल्युटली, जिसको बाद में अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको एब्सोल्युटली स्टे लगा दिया उस वर्डिक्ट पर जो एनजीटी ने दिया। जरा सोचिए, जो सिटी कब बन जानी चाहिए थी, अपने देश में इतने पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर्स थे और शायद अब तक काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास बहुत सारी स्टडी आ चुकी होती, बट वी आर वेरी वेरी बिहाइंड, हम बहुत पीछे हो जाते हैं। यू नो व्हाई? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, अपने यहाँ देश में खुद में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आगे ही नहीं बढ़ने देते। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, बहुत सारी इंपासेस आपके सामने आती होंगी, बट मैं आपको सही बताता हूं, लगे रहो, अपनी स्पिरिट को पॉजिटिव बनाए रखो, तो आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप डर गए, घबरा गए, तो डेफिनेटली आप रुक जाओगे। देखो, आप इस स्टोरी से ये सीखोगे आप, है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस कॉस्ट अनदर, और इसकी वजह से क्या हुआ था? अनदर 2 ईयर डिले हुआ इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑरविल, यानी ऑरविल के बनने में, विच अपीयर्स मोर एंड मोर द एम ऑफ द फैक्शन, इस ग्रुप का जो एम था वो ये था, टू ऑब्स्ट्रक्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिटी, कि सिटी को बनने ही ना दिया जाए, मैनिफेस्ट ही ना करने दिया जाए, कल्पना ही ना कर पाए इस सिटी के बारे में। टू स्टॉल एंड स्टॉल अगेन, बार बार रोका गया, अंटिल पीपल लूज इंटरेस्ट, जब तक कि लोग अपना इंटरेस्ट ही ना खो दें कि अरे यार इतने सालों से चल रहा, हो ही नहीं रहा। एंड द ऑब्स्ट्रक्टिंग रेसिडेंट्स, और जो इसको रोक रहे थे रेसिडेंट्स, विन बैक देयर ग्रीन एक्सक्लूसिव फील्डम,
और उन्होंने अपना ग्रीन एक्सक्लूसिव फिएफडोम जीत लिया। कहने का मतलब ये है कि जो वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर तो जंगल होना चाहिए, भाई वो जंगल ही है, ऐसा करके जीत लिया, तब तक हो गया। एंड टू कीप द 3000 एकर्स ऑफ ऑरोविल लैंड गेटेड, और 3000 एकड़ की ऑरोविल जो लैंड थी वो गेटेड उसको बनाए रखा, एंड गार्डेड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ अ हैंडफुल, और कुछ ही लोग थे, बस वही लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा होता रहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ गया डिसीजन। फिर क्या हुआ आगे का देखो, एक्टिव सॉल्यूशंस, है ना। कॉन्ट्रेरी टू द फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके बिल्कुल विपरीत, अबाउट द रिमूवल ऑफ ग्रीन कवर। फॉल्स प्रोपेगेंडा क्या था कि ग्रीन कवर हटा दिया, यहां तो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसको हटा दिया गया, ये प्रोपेगेंडा चल रहा था। इसके बिल्कुल विपरीत ही ऑफ अटेम्प्टिंग टू इंप्लीमेंट एन आउटडेटेड प्लान, की कोशिश की जा रही थी आउटडेटेड प्लान को इंप्लीमेंट करने की, ऑफ अ नैरो रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस विजनरी एंड यांत्रिक गैलेक्सी प्लान को लेकर जो सॉल्यूशंस हैं विच ऑरोविल ऑफर्ड, जो ऑरोविल ने ऑफर किया ऑलरेडी बिटवीन 1965 टू 72 के बीच में ही किया था, स्टिल रिमेन द एक्टिव सॉल्यूशंस, अभी भी वही एक्टिव सॉल्यूशंस हैं फॉर द प्रॉब्लम्स दैट प्लेग द वर्ल्ड, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी की पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। ये वहां एक एक्सपेरिमेंट सिटीज को बनाया जा रहा था, इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यहीं पर ही मिलते। हालांकि अब स्टडी होगी तो आगे देखो बढ़िया हमें आउटपुट मिलेंगे। ऑरोविल इज नॉट येट अनदर सिटी इन द मेकिंग, ऑरोविल सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस एक और सिटी बन गया है, इट इज इन इट्स वेरी कंसेप्शन, जब से इसकी शुरुआत हुई है एंड जब से इसकी प्लानिंग हुई है, द सिटी ऑफ द अर्थ नीड्स, तो असल में एक ऐसी सिटी है जिसको, जो एक हमारी अर्थ को जरूरत है। इट इज अ विजन ड्रिवन सिटी है, फार एक्सीड्स द मीन्स एंड नॉलेज, जो मीन्स और नॉलेज है उससे काफी ज्यादा आगे है। एट हैंड इन 1965 में थी व्हेन प्लानिंग स्टार्टेड, जब इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी। कैसे हुई थी, तो इसको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑरोविल वॉज एनविजन, इसको एनविजन किया गया था एज अ पेडेस्ट्रियन सिटी के तौर पर, कि एक सिटी जहां पर सब लोग पैदल चल रहे होंगे, विद स्लो मूविंग ई व्हीकल्स होंगे ओनली, एंड अ कॉन्सेप्ट विच वाज नॉट येट बॉर्न, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी बॉर्न नहीं हुआ था इन अ वर्ल्ड दैट वाज स्टिल ड्रीमिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वो उस वक्त सोचा जा रहा था। एंड फास्ट मूविंग मशीन्स टू स्पीड अप ह्यूमन लाइफ, ये उस वक्त सोचा जा रहा था। सिमिलरली एट अ टाइम, और उस वक्त व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार्बन फुटप्रिंट एंड फूड माइल्स हैड नॉट येट सरफेस, ये कॉन्सेप्ट भी उस वक्त नहीं आ पाया था इन द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑरोविल वाज कंसीव, ऑरोविल को कंसीव किया गया एज अ सिटी 5 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो सराउंडेड था बाय अ ग्रीन बेल्ट 3 टाइम्स इट्स साइज, अपने साइज से 3 गुना ज्यादा 15 स्क्वायर किलोमीटर, टू प्रोवाइड फूड देने के लिए फॉर इट्स इनहैबिटेंट जो वहां पर रह रहे थे, एंड एम्प्लॉयमेंट भी फॉर दी बायो रीजन के लिए जो उस जगह रह रहे थे। कहने का मतलब है आज हम सब लोग, पूरी दुनिया लगी हुई है ना कि यार क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट कंसर्न है, कार्बन फुटप्रिंट है, क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी लाई जाए, कैसे कोशिश की जाए हम ईवी पे आ जाए, ई व्हीकल पे आ जाए। उसका कॉन्सेप्शन तब हो गया था, जरा सोच के चलिए, अगर ये कॉन्सेप्शन तब हो गया था, तब से लागू हो चुका होता, तो आज हम कितना आगे बढ़ चुके होते, आप सोच के चलिए, है ना। आज जो हम पूरे विदेशों पर निर्भर रखते रहते हैं ना बहुत सी चीजों पे, खैर अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखा जाए तो आउट ऑफ 12 एकर्स ऑफ द एरिया 164 एकड़ जो है आर ग्रीन पार्क्स इन द सिटी, 6367 एकर्स है आर लैंड्स है मेकिंग ऑफ द ग्रीन बेल्ट जो बनाती है, जिसके अंदर कंप्राइजिंग फार्म्स एंड प्लांटेशन है। The galaxy footprint only occupies 448 acres of land. That means 764 acres are unbuilt area है, out of which at least 164 जो acres है वो park area है, are unpaved है, यानी उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है अभी, actually वो green है, which makes up for an unparalleled 38% of actual green area within the city alone। तो पूरी की पूरी सिटी में देखा जाए तो 38% तो अभी भी actual green area उसके अंदर ही है। तो ऑरोविल प्लान अकाउंट्स फॉर 212 स्क्वायर मीटर अ पर्सन अगेंस्ट द 10 स्क्वायर किलोमीटर टू 12 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओपन स्पेस अ पर्सन जो रिकमेंडेड है अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स। ये क्या बात बोली जा रही है, पूरा की फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस हैं 2014। इसके अनुसार हर एक व्यक्ति के पास 10 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 12 स्क्वायर किलोमीटर तक ओपन स्पेस मिल जाएगा, तो वो अच्छा हवा वातावरण जिएगा। बट इनको ये कितना, इनकी यहां पर कितना है 212 स्क्वायर किलोमीटर। सारी चीजों में बढ़िया है, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। और आते हैं इट मे बी नोटेड, ऐसा ध्यान रख सकते हैं दैट ऑल द रोड्स ऑफ द ऑरोविल मास्टर प्लान, सारे के सारे जो रोड्स हैं ऑरोविल मास्टर प्लान के टुगेदर टेक अप, एक सबको एक साथ कर दे तो रोड सब्जेक्ट है ये रिवर्ब,
merely 1.64% ऑफ टोटल लैंड ईएमआर फॉर ऑरोविल। तो मात्र इतनी ही टोटल लैंड है जो उसको मतलब घेर रही है रोड के लिए। सर्टेनली निश्चित तौर पर ट्रीज ये सब्जेक्ट है, वो प्लांट किए गए फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, विच हैज डन मच गुड टू द सॉइल क्वालिटी, जिसने काफी अच्छा काम किया जमीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टू द वाटर टेबल के लिए भी एंड द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ ऑरोविल के लिए भी। बट while the tree plantation में प्लांटेशन सब्जेक्ट ये रिवर्ब was always only meant, इसका मतलब बस यही था, पेड़ों को लगाने के पीछे का मतलब बस यही था, to be a temporary measure लिया जाए to rejuvenate the soil, ताकि सॉइल को थोड़ा फिर से रिजुविनेट कर दिया जाए, सॉइल में फिर से ताकत आ जाए, ग्रो टिम्बर, पेड़ पौधे और बड़े लकड़ियां और आ जाए, until the city would be built, जब तक कि सिटी को बनाया जाएगा। मच ऑफ इट केम टू बी डन, काफी हद तक जो इसका वो हुआ है विद आ वेंजियंस, यानी लोगों ने बदला लेने के चक्कर में बहुत सी चीजें करी, विद एन एम टू डिस्टोर्ट द प्लान को खराब करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए एनी डेवलपमेंट, ये भी सब कुछ हुआ है। ऐसे करके दोस्तों हमारा बना दिस एंड मैनी अदर एंडेवर्स। एक तो ये कोशिश की गई और भी बहुत कोशिशें थी विद नो अप्रूवल, जिनको अप्रूवल नहीं मिला, बिकेम द मींस ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड ट्रीज, वही फिर तरीका बन गया कि ट्री वगैरह फिर उस वक्त लगाए गए। मोस्ट वर द इंपोर्टेड इन्वेसिव, तो ज्यादातर जो उसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो वहां पे ना होकर बाहर पूरे दुनिया भर में से लेकर आके उधर लगाए गए हैं। इन्वेसिव का मतलब ऐसे पेड़ होते हैं कि एक बार लगा दिए गए, लगाने के बाद वो बहुत तेजी से फैल जाते हैं। जिसमें हमने देखा वो वाटर सकर, ये नाम है एकेशिया ऑरिकलिफॉर्मिस, जो भी नाम है इसका। द वेपन्स टू क्लेम टेरिटरी इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये इसी के नेम पर ही मतलब नाम बना के रखा गया, ऐसे करके ये पेड़ ये भी था। सो इंस्टीड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग लैंड फॉर द सिटी एरिया, कि इस लैंड को सिटी एरिया के लिए प्रायोरिटाइज किया जाए, बजाय इसके इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कलेक्टेड एज डोनेशंस के नाम पर बहुत अमाउंट भी कलेक्ट हुआ इन द नेम ऑफ ऑरोविल, वेंट इनटू कंसोलिडेटिंग अ फ्यू एकर्स एवरी ईयर, और उसका इस्तेमाल होता है और कुछ एकर्स ऑफ लैंड को इसमें शामिल करना, मोस्टली इन द ग्रीन बेल्ट में। इन द फेस ऑफ दिस अपैथी लैंड पीसेस बिगेन टू स्काई रॉकेट, और अब ये फिर तेजी से बढ़ने लगा। मोर डेवलपर्स मूव्ड इन, और ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स उसके आसपास मूव इन करने लगे, क्योंकि अब वहां पर सबके दाम भी तो बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, द न्यू इम्पेटस फॉर द प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई इंकरेजमेंट की जरूरत आ गई है। देखो क्या है, ओवर 10 years ago, आज से तकरीबन 10 साल पहले, द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड हैड मेड अरेंजमेंट्स, इन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स किए, सो दैट ऑरोविल, सो ये सब्जेक्टिव वर्ब है, कुड एक्सचेंज लैंड आउटसाइड द मास्टर प्लान, वो मास्टर प्लान के बाहर भी लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड स्टार्ट सिक्योरिंग द सिटी एरिया, और सिटी एरिया को सिक्योर करना भी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट द प्रपोजल देन, उस वक्त जो प्रपोजल था, as now was met with strong opposition and nothing was done, उसको बहुत अपोजिशन मिला प्रपोजल को और कुछ भी नहीं हुआ। In 2021, the secretary Jayanti Ravi was appointed, इनको अपॉइंट किया गया। Her hope of coming to administer a visionary town, उनकी जो आशा थी कि वो एडमिनिस्टर करेंगी इस विजनरी टाउन को with an evolved society के साथ, ये जो होप सब्जेक्ट था, ये रिस्की वर्ब, was confronted, लेकिन उनकी होप को रोका गया with public abuse, क्योंकि लोगों ने क्या है इसका खिलाफ बोलना शुरू किया, डिनाइल किया ऑफ ऑल रिक्वेस्ट टू कोलैबोरेट एंड मीडिया विलिफिकेशन कैंपेन्स, जो टारगेट कर रहे थे हर पर्सनली एंड ऑरोविल फाउंडेशन को भी, एंड एनी ऑरोविलियन स्टैंडिंग को इन द वे, यानी जो भी इनके सपोर्ट में बोलता है सबके खिलाफ बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे, अपने ही देश के तो लोग हैं, और ना जाने क्यों ही ऐसा कर रहे थे। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से अपने में फोकस करते जाना, दूसरे वो लोग होते हैं खुद अपने को फोकस नहीं करते, कौन क्या अच्छा कर रहा है उसकी टांग पकड़ के खींचना कि उसको भी अच्छा ना करने दिया जाए। ये 2021 की बात हो रही है। कोर्ट केसेस हुए, उसके बाद कोर्ट केसेस फॉलोड, एंड द क्राउन दैट हैड वेटेड फॉर डिकेड्स, कई दशकों से क्राउन की स्थापना नहीं हो पाई थी, वाज अगेन ब्लॉक, फिर से वो ब्लॉक हो गया 2021 में, एंड द मास्टर प्लान डिक्लेयर्ड अनसस्टेनेबल, इस मास्टर प्लान को अनसस्टेनेबल डिक्लेयर कर दिया गया, अनइकोलॉजिकल एंड समथिंग टू डिस्कार्ड, कुछ ऐसा जिसको डिस्कार्ड करना चाहिए। फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश फॉर ऑरोविल के लिए, दिस टाइम बोथ द सेक्रेटरी एंड गवर्निंग बॉडी डिसाइडेड टू स्टैंड देयर ग्राउंड, कि वो उनके लिए खड़े रहेंगे फॉर द इनविजन्ड प्रोजेक्ट ऑफ ऑरोविल एट दिस क्रिटिकल टाइम, टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और एक बैलेंस बनाए रखने के लिए बिटवीन द लैंड कंसोलिडेशन,
लैंड कंसोलिडेशन बिटवीन द लैंड कंसोलिडेशन नीड्स ऑफ ऑरोविल ऑन दी वन हैंड, एक तरफ लैंड कंसोलिडेशन की जरूरतें एंड दूसरी तरफ द वैल्यू परसेप्शन, जो वैल्यू परसेप्शन है ऑफ आउटलाइंग लैंड्स ऑन दी अदर, की दूसरी तरफ क्या आउटलाइंग लैंड्स हैं। तो ऑरोविल फाउंडेशन ने क्या किया, फॉर्म्ड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, एक टीम बनाई टू अराइव एट द बेस्ट पॉसिबल डील, क्या बेस्ट पॉसिबल डील हो सकती है ये बनाई जाए, व्हाइल एट द सेम टाइम, और सेम उसी वक्त पे मेंटेनिंग अ गुड पेस, लगातार ही आगे बढ़ते रहे, सो दैट लैंड कंसोलिडेशन फॉर द सिटी एरिया कैन बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट, ताकि जल्दी से जल्दी लैंड कंसोलिडेशन का जो काम है वो पूरा हो सके। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को लग रहा होगा कि ये अकेला एक प्रीमियम आर्टिकल इतना बड़ा है कि आपकी रीडिंग प्रॉपर हो जाएगी और एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट मे बी नोटेड, ये चीज ध्यान रखी जा सकती है दैट द वैल्यू ऑफ द लैंड्स की जो वैल्यू है नोटेड फॉर द ऑरोविल, जो ऑरोविल के लिए ध्यान रखी गई, क्या जो वैल्यू जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग गाइडलाइंस वैल्यूज, जो गाइडलाइन वैल्यूज है उनके हिसाब से एज फिक्स, जैसा कि फिक्स किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कहां और किस स्टेट में है? फटाफट तब तक कमेंट में जवाब दो, मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूं, फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है। कीपिंग इन द व्यू दैट ऑरोविल फाउंडेशन ओनली नीड्स, की ऑरोविल फाउंडेशन को सिर्फ जरूरत है द लैंड्स उन लैंड्स की, जो मैं बताता हूं ना एरो करता हूं, इसका मतलब ये कि मैं एक सब्जेक्ट है उसके आगे वर्ब है, उसके फाउंडेशन सब्जेक्ट है, नीड्स उसकी वर्ब हो गई। द लैंड्स लाइंग विद इन द ऑरोविल मास्टर प्लान, द वैल्यू ऑफ अ रोड फेसिंग लैंड, रोड फेसिंग लैंड की जो वैल्यू है मे बी हाई हो सकती है फॉर अ कमर्शियल डेवलपर के लिए, वाइल फॉर ऑरोविल एंड द फाउंडेशन, ऑरोविल और फाउंडेशन के लिए द लैंड इनसाइड द सिटी एरिया ऑफ ऑरोविल, जो लैंड सिटी एरिया ऑफ ऑरोविल के इनसाइड है, इज क्लोज टू बीइंग इनवैल्यूएबल, वो शायद इनवैल्यूएबल रह जाए, वो उसकी इतनी वैल्यू ना रहे। कहने का मतलब ये है ना, वो नहीं, मतलब कहने का मतलब इनवैल्यूएबल का मतलब वैल्यूएबल ही होता है, वो होने को है, कहने का मतलब ये वो भी इनवैल्यूएबल हो जाएगी, कहने का मतलब वैल्यूएबल वो भी हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। These steps followed in land consolidation, जो steps लिए गए land consolidation को लेकर by the Auroville Foundation, वो जो steps हैं, ये आपका सब्जेक्ट है ये रिवर्ब, वो क्या इन्वॉल्व करते हैं? The land board, the special officer appointed for the land matters, a government approved evaluators, as well as the land committee of the governing body and the Ministry of Education, ये सब लोग मिलकर ये काम करते हैं। ऑरोविल हैज वेटेड, ऑरोविल ने वेट किया है वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक का, बट वी आर कॉन्फिडेंट, बट हम कॉन्फिडेंट हैं दैट द फोर्स दैट प्रिवेल्स, वो फोर्स जो आगे चारों तरफ लगी रहती है ओवर ऑरोविल एंड ड्राइव्स इट्स प्रोग्रेस, और इसकी प्रोग्रेस को आगे ले जाती है डिस्पाइट मेनी ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी वो जो फोर्स है, ये सब्जेक्ट ये रिवर्ब इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो जो फोर्स है असल में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी सबको इंक्लूड करते हुए है, एंड डिवाइन वे फॉरवर्ड, और इस डिवाइन वे को आगे ले जाती है फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी को लेकर। दिस इज अबाउट द प्रीमियम आर्टिकल। आई होप आप सब लोगों ने जब इसे शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा होगा तो ढंग से बंद गए होंगे आप वीडियो में, और आज के इस वीडियो में बंद गए होंगे तो आपको एक अच्छा तरीका पता चला होगा, अच्छा रीड करके हमें खुद से समझ में आ जाता है। मैं टारगेट ही कर रहा हूं कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊं ना तो आपकी दो चीजें कवर हो जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला आपका दोस्तों इंग्लिश कवर हो जाए कि आप पढ़ कैसे रहे हो, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ने का तरीका, सब्जेक्ट वर्ब से पढ़ने, सब्जेक्ट और वर्ब ही पहचानने लग जाओगे, आपकी रीडिंग यहीं से इंप्रूव हो जाएगी। ग्रामर के सारे रूल पकड़ने की जरूरत नहीं होती, बस सब्जेक्ट और वर्ब से काफी हद तक समझ जाओगे इंग्लिश। तो ये समझ गए तो आपका काम हो गया। दूसरा काम, जब ये समझ रहे हो जनरल अवेयरनेस तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ ही रही है। आज के सेशन में क्या सीखा आपने, आज मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट दोस्तों मैं देखूंगा, जिसका बढ़िया कमेंट लग रहा होगा मैं उसमें हार्ट भी दूंगा दोस्तों, और देखूंगा दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सही जवाब दिया था उससे पहले। हालांकि ऑरोविल कहां बन रही है इसका जवाब दे सकते हो, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अब तक जवाब आप लोगों ने दे दिया था तो वेरी गुड है, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है। नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, आप सीख गए हैं। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंफॉर्मेशन, वो ये है, मैं आपको पता है इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ मैं बेसिक फाउंडेशन क्लास भी लेता हूं, और अगर आप में से कोई भी फाउंडेशन क्लास में पढ़ना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश के बेसिक रूल से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इस बैच का लेवल अप बैच, आप इसको एनरोल कर लीजिएगा, यहां पढ़ना शुरू करिए। सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और ये सभी टीचर्स की टाइमिंग है, मैं आपको शाम को 7 बजे पढ़ाता हूं, मेरी क्लास जो होती है 60 मिनट से लेकर 90 मिनट के आसपास तक रहती है। आप बढ़िया शानदार तरीके से इसमें पढ़ते हैं, आप पढ़िए बढ़िया तरीके से, और अगर आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर फिर आप पढ़ सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लिया हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं लिया हुआ है
तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 16 तारीख आपकी आखिरी डेट है सब्सक्रिप्शन लेने की। 50% दोस्तों आपको ऑफ मिलेगा। आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 2799 आपका प्राइस हो जाएगा। 6 महीने उसमें और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा इस प्राइस पर। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप दोस्तों इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हो खुद से और इसके जैसे और एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी लगा हुआ है। कोई और प्रॉब्लम आएगी या कोई समस्या आएगी कमेंट करके जरूर बताना। और फिर से हम मिलेंगे आपको अगली दूसरी सेशन में, जो कि हम इस सीरीज को चला रहे हैं, द हिंदू प्रीमियम सीरीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ध्यान रखो, खुद पर विश्वास रखो और ढंग से मेहनत करते जाओ। सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।